यहाँ पे कहा क्या गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बने वृत्त। ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है, और ये आपका चाप हो गया। यह जो है आपका 60 डिग्री का अंतरित कोण है। तो ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो ये कौन त्रिभुज जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो 21 सेंटीमीटर 21 मीटर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको ये भी निकालना है। अब पहले हमको पूरा का निकालना है। पहले इसकी इस चारों तरफ के चाप की लंबाई निकालना है। किसका, इसका चाप की लंबाई। तो देखिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर का मान तो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्यखंड की कोण थीटा का मान 60 डिग्री है। तो लिख दीजिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितना होता है, थीटा होता है 360 पाई आर 2 पाई आर, सीधे 2 पाई होता है। जब भी थीटा का यानी लंबाई कहेगा परिधि ही निकलता है। 2 गुने 22/7 गुने 21, ये तो 60 होगा ना, छक्का 7 3 21 गुना 2, यानी कि 22 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। अभी चाप द्वारा बने यानी कि ये पूरा भाग का क्षेत्रफल खंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र थीटा होता है 360 और पाई आर स्क्वायर। ध्यान यही रखाएगा 60 360 22/7 21 गुने 21 36 7 3 21 2 2, यानी कि 11 गुने 21 21 यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब क्या करना है, अब ई छोटका का निकालना है। तो लिखिएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल थीटा 360 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए थीटा 360 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21 माइनस √3 गुने 4 गुने कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर। भुजा त्रिभुज का 21 है ना। चलिए 36 7 3 21 2 11, यानी कि 11 गुने 21 माइनस है कितना 441 21 का स्क्वायर और बटा में 4 कितना आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 आंसर कंप्लीट। यही हमको करना था। दूसरा